हितवहित्रचरित्रमखेदा कालायपायोधिजले धृतवानसि वेद विहितवहित्रचरित्रमखेदा केशवधृता मीनशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणिधरण किन चक्रधरिष्ठे केशवधृता कूर्मशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेवनिमग्ना केशवधृता शुकररूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नखमदभुत शृंगा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बलिमदभुतवामा पदनखनीरजनित जनपावा केशवधृता वामनरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्रीकर्यरुधिरमये जगतपगत पापा स्नपयसि पयसि शमित भवतापा चतरियरुधिरमये जगतपगत पापा स्नपयसि पयसि शमित भवतापा केशवधृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीया दशमुखमौली बलिमरमणीया वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीया दशमुखमौली बलिमरमणीया केशवधृता राम शरीरा
जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वह शिव पुषि विषदेव शनम जलदाभा, अलहति भीति मिलिति यमुनाभा। केशवधृता फलधर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निन्दसि यज्ञ विधेरः श्रुति जाता, सदय हृदय दर्शित पशुघाता। केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मलिच्छनि वह निधने कलयसि करवाला, धूमकेतुमिव किमपि कराला। केशवधृता कलकी शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता कलकी शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राम, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा, बलदेवा जय सुभद्रा। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री जयदेव गोस्वामी की जय, श्री शांति की जय, जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का
आज बहुत ही आपको ओणम की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और आपके परिवार को। तो हम जानते हैं हमारे लिए तो ये और भी पावन दिवस है क्योंकि हमारे इस्कॉन पिंजौर केंद्र का तीसरा एनिवर्सरी है। आज के दिन ही हमने इस्कॉन पिंजौर केंद्र पिंजौर में प्रचार करने के लिए केंद्र में प्राप्त हुआ था। तो हमारे भगवान राम के साथ-साथ हमारे केंद्र का भी आज प्रकट दिवस है। तो आप सबके ब्लेसिंग्स के कारण हम पिछले 3 सालों से प्रचार कर पा रहे हैं। उसमें से लगभग 1 सवा साल तो हमारा कोविड लेकिन फिर आप भक्त ने ऑनलाइन हमारा उत्साह बना के रखा और जैसे भी हम जिस भी मात्रा में जैसे भी हम आपको सुविधा दे रहे थे कथा की या कार्यक्रम की आपने सब सुविधाओं को स्वीकार किया तो उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। तो आज के दिन भगवान राम के ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जो आज हम श्लोक लेंगे रामनवमी के अवसर पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो मैं दोहराऊँगा मेरे पीछे इसको पीछे-पीछे आप दोहरा सकते हैं श्लोक को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 9 अध्याय 11 श्लोक संख्या 20 आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नेदम यशो रघुपते सुरयच्च याता लीला तनोरधिक समय विमुक्त धामना राक्षो वधो जलाधिबंधनमस्त्र पूगे किम तस्य शत्रुहनने कपया सहाया। जैसे हम ब्रह्म संहिता गाते हैं प्रेमंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदे हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। ऐसे श्लोक को गाना है। नेदम यशो रघुपते सुरयच्च याता लीला तनोरधिक समय विमुक्त दाम्ना रक्षो वधो जलादिबंधनमस्त्र पूगे किम तस्य शत्रुहनने कपया सहाया। नेदम यशो रघुपते सुरयच्च याता लीला तनोरधिक समय विमुक्त धामना रक्षो वधो जलादिबंधनमस्त्र पूगे किम तस्य शत्रुहनने कपया सहाया। नेदम यशो रघुपते सुरयच्च याता लीला तनोरधिक समय विमुक्त धामना रक्षो वधो जलादिबंधनमस्त्र पूगे किम तस्य शत्रुहनने कपया सहाया। कोई भक्त दोहराना चाहेंगे? ठीक है, तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद जगद्गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की ये शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य तीनों ही सुनेंगे। ना नहीं इदम ये सब यश यश रघुपते भगवान रामचंद्र का सुर याचाया देवताओं की स्तुतियों के द्वारा आत लीला तनु जिनका आध्यात्मिक शरीर सदैव विभिन्न लीलाओं में लगा रहता है अधिक साम्य विमुक्ता धामना कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। रक्षा वधा राक्षस रावण का वध जलधि बंधनम समुद्र पर पुल बांधना अस्त्र पूगे धनुष बाण के द्वारा किम क्या तस्य उसका शत्रु हनने शत्रुओं का वध करने में कपया सारे बंदर सहाया सहायक। अनुवाद विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। ना तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है न उनसे बढ़कर, अतएव उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। तात्पर्य सुनेंगे। वेदों में कहा गया है श्वेतवस्त्र
न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते, न तस्य चाधिक च दृश्यते, पराशाय शक्तिर्विविधेषु हृदि, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को कुछ भी नहीं करना होता और कोई भी ना तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है, क्योंकि उनकी विविध शक्तियों के द्वारा ही सब सहज भाव से और व्यवस्थित रूप से घटित होता है। भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, वे जो भी करते हैं वो उनकी लीला है। भगवान को किसी के अधीन रहकर कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता, फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करने अथवा अपने शत्रुओं का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे बढ़कर कौन अधिक शक्तिमान हो सकता है। अतएव किसी के उनके शत्रु होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जब उन्हें लीलाओं का आनंद लेना होता है तो वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य की भांति कर्म करते हैं और इस तरह अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत महिमामय कार्यकलाप करते हैं। तो उन्हें विविध कार्यों में सदा विजयी होता देखना चाहते हैं। अतएव स्वयं को तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कभी-कभी मनुष्य की भांति कर्म करने के लिए राजी होते हैं और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अद्भुत असाधारण लीलाएं करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं शैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री राम नवमी की जय, सभी एकत्रित भक्तगणों की जय, जगतगुरु शिलपुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो भगवान राम के बारे में बहुत कुछ कहने को है, विशेषकर रामायण हमारे पास जो वाल्मीकि कृत भक्ति विकास महाराज द्वारा जो हमारे पास उपलब्ध है, और श्रीमद् भागवतम में भी कई अध्यायों में 9वें स्कंद के काफी अध्यायों में भगवान राम के पूरे वंश का वर्णन आता है। तो उसी में से हमने आज एक ही श्लोक चुना, क्योंकि जब हम आगे कभी भागवतम करते करते उस अध्याय तक पहुंचेंगे तो फिर काफी श्लोकों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमने समय सीमा को देखते हुए एक श्लोक का चुनाव किया और उस पर ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान राम के बारे में यहाँ पे वर्णन आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि भगवान राम की जो विभिन्न लीलाएं हैं, जिसमें देहधारी भगवान रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है, कि भगवान का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया या समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। ये उनका वास्तविक यश नहीं है, क्योंकि भगवान राम के ना तो कोई तुल्य है ना कोई उनसे बढ़कर। और भगवान को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए वानरों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी,
क्यों? क्योंकि भगवान न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। भगवान को कुछ भी नहीं करना होता। भगवान की इच्छा मात्र से सारे कार्य हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कई बार बाइबल को कोट करते हुए बाइबल में भगवान ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखा है, लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। लेट देयर बी सनशाइन, सूर्य हो, सूर्य हो गया। लेट देयर बी क्रिएशन, सृष्टि हो, सृष्टि हो गई। तो भगवान की इच्छा मात्र से, भगवान जो इच्छा करते हैं, सारे कार्य हो जाते हैं। तो भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है संसार में करने के लिए। और इसलिए भगवान को किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कार्य ही नहीं, जब इच्छा मात्र सारे कार्य हो जाते हैं, तो भगवान को कुछ कार्य करने के लिए खुद भी नहीं करना पड़ता, तो किसी और की सहायता की आवश्यकता ही क्या है? तो इससे हम समझ सकते हैं भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हमारी पूरी हलवा, रसगुल्ला, भगवान को चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम बद्ध जीव, हम समझते हैं कि भौतिक जगत में जो चीज़ भगवान से आकर्षित कर सकते हैं अपने ऐश्वर्य के माध्यम से, तो भगवान को किसी भी चीज़ से आकर्षित नहीं किया जा सकता। भगवान आत्मा राम है, भगवान खुद में प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जो भगवान इच्छा करते हैं कि हम आनंद में हों, तो भगवान आनंद में रहते ही हैं, और अगर इच्छा करना चाहेंगे अपन आनंद बढ़ा सकते हैं किसी भी तरह से। तो इस करके भगवान को किसी की भी आवश्यकता, लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, तो भगवान का ही है, तो उससे हमें ही लाभ मिलता है। हमारा भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम है, वो पुनः जागृत होता है। भगवान का प्रेम हमें जो लगातार वर्षा की तरह बरस रहा है, हम उसको समझ पाते हैं, उसको कैप्चर कर पाते हैं। तो आज के श्लोक में जैसे बता रहे हैं कि भगवान को वानरों की आवश्यकता नहीं है, तो हमारी भी भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। अपन भगवान प्रसन्न है, और भगवान के धाम में तो लाखों-लाखों सहस्त्र लक्ष्मी, जैसे ब्रह्म संहिता में आता है, लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रव सेवा मानम। तो लाखों-लाखों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवाएँ कर रही हैं। लक्ष्मी जो जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार की साधारण स्त्रियाँ, वो भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती। लेकिन जो लक्ष्मी इतनी सुंदर हैं, वो भी भगवान के धाम में, वो भगवान की सेवा करना चाहती हैं। और कैसे करती हैं? वहाँ पे कोई सेवा है ही नहीं, क्योंकि भगवान को सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। इच्छा मात्र कार्य होते हैं, और वो पे चिंतामणि पत्थर है, कोई वहाँ पे इस तरह की गंदगी नहीं है भौतिक जगत की तरह। फिर भी वहाँ की लक्ष्मियाँ अपने स्वयं के पल्लू से, झाड़ू या पोछा उठाकर नहीं, अपने स्वयं के पल्लू से उन चिंतामणि पत्थरों के बने महलों को साफ करती हैं, कि भगवान की नज़र एक बार पड़ जाएगी, भगवान प्रसन्न हो जाएँगे। तो ये वहाँ के भगवान के नाम की स्थिति है। तो भगवान को, लेकिन अगर हम भगवान के लिए कुछ दें, तो उसमें हमारा ही लाभ है। तो भगवान यहाँ पे वर्णन है कि भगवान का ना तो कोई शत्रु है, क्योंकि भगवान से शक्तिशाली कोई है ही नहीं। हम हमारे शत्रु क्यों होते? हमें सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक प्रगति करता दिखता है, अगर हम भक्तों के लेवल पे बात करें, भौतिक से ज़्यादा भौतिक है, ऐसे व्यक्ति से हमें ईर्ष्या होती है जो हमसे आगे है। किसी भी बल है, चाहे ज्ञान है, धार्मिक प्रगति, कोई भी क्षेत्र है, हमसे जो आगे उन्नत होता है, हम स्वाभाविक रूप से हमें ईर्ष्या होती है। इच्छा ना सर्वे यान्ति परतप, इच्छा के कारण द्वेष के कारण यहाँ पे आए हैं। लेकिन भगवान से पिछले कोई है ही नहीं, ना उनके कोई बराबर है, इसलिए भगवान को द्वेष करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान का कोई शत्रु नहीं है। लेकिन जब को लाना होता है, भौतिक जगत प्रेरित होते हैं, और मनुष्यों की भांति कर्म करते हैं, और इस तरह अपने भक्तों को प्रसन्न कर लिया। अद्भुत उनके उनको जो भगवान कार्यकलाप करते हैं, भक्त हमेशा उनको विजयी होता देखना चाहते हैं, भगवान हमेशा विजयी हों। भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कभी मनुष्य भांति कर्म करने तैयार हो जाते हैं, और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए असाधारण लीलाएं करते हैं। उनके लिए तैराना, बाजू बोलते हैं कि भगवान तो इतने अनंत ब्रह्मांडों को उसको तैरा रहे हैं आकाश में, तो एक समुद्र पत्थर के पुल को तैराना भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो ये भगवान का यश नहीं, ये तो भगवान के लिए तो, ये तो इच्छा मात्र से हो जाता है, खेल है ये तो भगवान के लिए। लेकिन भगवान अपने भक्तों को चाहते हैं, भगवान को विजयी होता देख, तो भगवान उनको विजयी होता हुआ दिखाते हैं। जैसे चाँद की बात है रामायण में,
तो जामवंत जब वो आराम कर रहे हैं और उनके तो ब्रह्मा जी पर हरे कृष्णा वहाँ प्रभु आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही है। हरे कृष्ण आवाज कट रही है। ओके 2 मिनट हरे कृष्ण कृष्ण अभी कृष्ण हरे ठीक हो हरे गया प्रभु। हरे राम राम तो हम हरे कृष्ण तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को कोई कार्यकलाप भगवान का कोई शत्रु नहीं है तो भगवान को लेकिन क्योंकि भगवान हमारे संसार में शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि कोई हमसे आगे है, हमसे बढ़कर है या हमारे तुल्य है, हमें से शत्रुता होती है। जो हमारे बराबर है, हमें लगता है हमसे आगे ना निकल जाए और जो हमारे से आगे है ही, उसे देख के चाहे वो बल में है, बुद्धि में है, ज्ञान में है, किसी भी क्षेत्र में हमें उससे ईर्ष्या होती है। लेकिन भगवान से ना तो कोई बढ़कर है, ना भगवान के तुल्य है। इस करके भगवान को किसी से भी ईर्ष्या नहीं होती है। और भगवान फिर भी यहाँ पे आकर लीलाएँ करते हैं तरह-तरह की, क्योंकि उनके भक्त जो उनको विजयी होता देखना चाहते हैं, ऐसा आज के तात्पर्य में लिखा है। तो भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान इस तरह की लीलाएँ करते हैं। समुद्र पे पुल बनाना, रावण का संहार करना। नहीं तो रावण को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। भगवान को तो केवल एक स्विच ऑफ करना है बस और रावण खत्म। जैसे भगवद गीता में भगवान को ऐसा लिखा है ऐश्वर्य में कि भगवान जो है प्राण वायु है, लाइफ एयर है। तो हमारी भगवान लाइफ एयर है, प्राण वायु है, प्राण निकल जाते हैं। मतलब भगवान ने हृदय को केवल जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, तो भगवान ने केवल स्विच हार्ट ऑफ करना है, रावण को हार्ट अटैक और रावण खत्म। लेकिन भगवान को भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान इस तरह की लीला करते हैं। युद्ध हो रहा है, ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन हो रहा है भगवान के लिए जीतना। तो जब इसी तरह से जब विष्णु जी जब योग निद्रा में थे और उनके कमल लाभ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और और वो वेदों पे ध्यान लगा रहे हैं, भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं। तो भगवान के भक्तों को लीला करने के लिए भगवान के ऐसे ही एक पास टाइम है। तो भगवान के जो कई जगह ऐसा वर्णित है कि भगवान के कानों से जैसे मैल होती है, तो मैल के रूप में मधु कैटभ नाम के 2 असुर निकले और जब असुर निकले उन्होंने देखा कि ये कौन व्यक्ति है जो आराम से सोया हुआ है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो हम भी किसी को देख नहीं सकते, कोई अगर आराम से बैठा दिखे, विशेषकर भक्त हों, तो हम लोग जैसे लोग बोलते हैं ये लोग पैरासाइट है समाज के ऊपर, ये दीमक हैं जो समाज की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं करते समाज के लिए, देश के लिए, तो पैरासाइट समझते हैं कि वो देख नहीं सकते कि वो आराम से कैसे बैठे, कैसे भक्त लोग सुबह मंगला आरती से जप कर रहे हैं, आनंद में हैं, सारा दिन आनंद में नाच रहे, गा रहे हैं। एकादशी व्रत है, कथा सुन रहे हैं, धाम यात्रा कर रहे हैं या ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनसे देखा नहीं जाता है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मधु कैटभ से क्योंकि हम मधु कैटभ के ही अनुयायी हैं, ऐसे ही असुरों के आजकल के जो हम सब बद्धजीव हैं कलयुग के, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये व्यक्ति कैसे लेटा हुआ है आराम से, कुछ भी नहीं कर रहा है और उल्टा एक सुंदर स्त्री के चरण दबा रही है। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने फिर विष्णु जी को ललकारा और विष्णु जी और उनका युद्ध चल रहा है। तो युद्ध को देखते हुए मधु कैटभ ने पहले वेद ब्रह्मा जी से छीन लिए थे और जब ब्रह्मा जी ध्यान में थे भगवान पे, तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान से याचना किया और भगवान ध्यान में थे, योग निद्रा में थे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया, तो भगवान हयग्रीव के रूप में, जो घोड़े का एक अवतार आपने कई बार चित्र देखा होगा, उस रूप में आए और उन्हें वेदों को लेकर ब्रह्मा जी को दिया और मधु कैटभ का संहार किया। जब मधु कैटभ से लड़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मधु कैटभ हावी हो जाएँगे, जबकि हैं क्या वो, भगवान के कानों से निकले थे। तो ऐसे युद्ध चल रहा था, भगवान के अपने भक्तों को आनंद देने के लिए एक एक जो उस तरह का भाव क्रिएट करते हैं कि रोमांच जिसे कहते हैं, तो उसको देखकर वर्मा जी को पसीना आ गया और वर्मा जी के पसीने घबरा गए और वर्मा जी के पसीने से जामवंत जी प्रकट हुए। तो जामवंत जी ने जब देखा कि भगवान और मधु कैटभ 2 से लड़ रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा।
और वो तालियाँ मारने लगे, हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और जोर से जैसे हम रेसलिंग मैच देखते हैं तो बाहर से लोग हौसला बढ़ाते हैं, ऐसे जामवंत जी भगवान का हौसला बढ़ाने लगे। तो भगवान ने जब देखा जामवंत उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई भी रेसलर है जब उससे कोई बाहर से कोई उसका हौसला बढ़ाता है, तो स्वाभाविक उसको प्रसन्नता होती है और उत्साह बढ़ता है। तो भगवान बड़े खुश हुए। तो कुछ देर वो युद्ध करते रहे तो ब्रह्मा जी को घबराहट हो रही थी, तो देखा भगवान ने कि ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, तो ब्रह्म भगवान ने फिर सरलता से ही जय मधुकैटभ को अपने जो पट पर पैर पे रखकर आराम से मसल के उनको समाप्त कर दिया। तो जब जामवंत बड़े खुश हुए, उन्होंने तालियाँ मारी इसको देखकर, भगवान ने जामवंत से कहा, "मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और जब भी मैं भविष्य में कभी लीला करूँगा, कोई भी युद्ध करूँगा, तुम उसको देख पाओगे, प्रत्यक्ष देख पाओगे तुम उस लीला को।" तो इस करके जामवंत जब भी भगवान की कोई लीला होती है, जामवंत वहाँ किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। और जामवंत का ऐसा इच्छा था कि मैं भगवान के साथ खुद भी युद्ध करने का इच्छा था। कई बार व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है, जामवंत बहुत शक्तिशाली हैं और ऐसा बताया जाए सृष्टि में कोई उनके तुल्य नहीं है जो उनसे युद्ध कर सके। तो जामवंत का ऐसा इच्छा था कि एक बार मैं भी कभी भगवान से युद्ध करके भगवान को प्रसन्न करूँ। जैसे पुराने समय पे राजा लोग कुछ पहलवान रखा करते थे, उनसे कुश्ती का अभ्यास करते थे वो। तो अच्छे से लड़ते थे, राजा को प्रसन्नता हो, प्रैक्टिस करते थे वो। जबकि पता है कि राजा उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। उसी तरह से जामवंत भगवान को प्रसन्न देने के लिए, तो वो भी भगवान से युद्ध करना चाहते थे। तो वो इच्छा हम जानते हैं, द्वारिका लीला में जो सामंतक मणि की जब कथा है, उसमें भगवान से जब युद्ध हुआ, तो भगवान को पहचान नहीं पाए जामवंत और श्री कृष्ण के रूप में उनके भगवान राम जब आए और 28 दिन तक उनका युद्ध चला। 28 दिन तक जब 28वें दिन, दिन-रात लड़ते रहे, जो 28वें दिन जब जामवंत को लगा शक्ति क्षीण हो रही है और उनके एक-एक अंग शिथिल पड़ रहे हैं, तब वो समझ गए ये ज़रूर मेरे भगवान श्री राम ही हैं, क्योंकि उनके अलावा मेरी हालत ऐसी कोई और नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे भगवान जो हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और जैसे भक्त हमेशा उनको विजयी होता देखना चाहते हैं, तो भगवान इस तरह की लीलाएँ करते हैं। आते साधारण मनुष्यों के समाज में आकर मनुष्यों की तरह लीला करते हुए, लेकिन भक्तों को साथ-साथ प्रसन्नता देते हैं। तो भगवान के बारे में सुनने का जो सौभाग्य है, ये भक्तों की कृपा जब भक्त भगवान का आह्वान करते हैं, तो भक्त भगवान का आह्वान किस लिए करते हैं? पहले भक्त धराधाम पे आते हैं और भक्त संसार में आकर हम लोग संसार में अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए आते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो इसलिए नहीं आते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, हमें यहाँ से निकालने के लिए, हमें उसमें हमारी मदद करने के लिए आते हैं और उसके लिए वो भगवान का आह्वान करते हैं कि भगवान यहाँ पर आएँगे, सुंदर लीलाएँ करेंगे और उन लीलाओं को देखकर हम बद्ध जीवों का मन उनके प्रति आकर्षित होगा और हम भगवान के धाम जाने का प्रयास करेंगे। तो भगवान को यहाँ बुलाने के लिए हम हर लीला में देखते हैं, कभी ब्रह्मा जी आह्वान कर रहे हैं, कभी अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर आह्वान कर रहे हैं, तो भक्त लोग कभी देवता लोग आह्वान कर रहे हैं। तो भक्त लोग आह्वान करते हैं, भगवान आते हैं, ताकि हमारा जो भगवान कृष्ण के प्रति नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, जो भी डोर्मेंट है, सुप्त अवस्था में है, वो पुनः जागृत हो जाए। वो कैसे होगा? जब बार-बार उनके बारे सुनेंगे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सदिये कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिये उदाय। तो जब भगवान राम के बारे जब हम सुनते हैं, तो प्रभुपाद जी प्रवचन में रामचंद्र के बारे में बोलते हैं, तो हम भगवान राम का संग करते हैं। तो भगवान के राम के नाम, उनकी कथा, स्टार्ट उनके रूप, उनकी लीला और उनमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि वो परम हैं, परम सत्य हैं। तो भगवान राम का जब नाम जप करते हैं या उनके विग्रह का दर्शन करते हैं मंदिर में जाके, या उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं या कथा सुनते हैं, तो सब कुछ हम जो करते हैं भगवान से संबंधित हम भगवान का संग करते हैं। तो हमें विशेषकर जो आज का दिन है, हमें इन दिनों पर भगवान का बारे सुनकर या भगवान के दर्शन करके संग करना चाहिए। हम रामायण में देखते हैं कैसे देवता वानर बनकर भगवान के दर्शन करने के लिए आए, रामायण का पार्ट बनकर। लेकिन हम लोग मनुष्य होकर भी हम में से कई भगवान के दर्शन करने नहीं गए आज। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए जो भक्त लोग आह्वान करते हैं भगवान का कि भगवान आएँ, लीलाएँ करें और भगवान जो कि हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, वो आकर अपने पार्षदों के साथ और अपने जो आनंद देने वाली आह्लादनी शक्ति हैं, राधा रानी, सीता माता के साथ प्रकट होते हैं और संसार में आके वो भी अपने भक्तों की तरह तथाकथित कष्टों से गुज़रते हैं। उनको कष्टों से गुज़रने की आवश्यकता नहीं भगवान राम को, लेकिन वो भी अपने माता-पिता से जो विछोह है उसको सहन करते हैं। फिर पिता नहीं रहे दशरथ महाराज उसको बर्दाश्त करते हैं।
वन में जाकर 14 साल भगवान, फिर उनके पैरों में कभी काँटे चुभ रहे हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं। सीता माता उनसे अलग हो जाती हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं। वो कितना अपने भक्तों से, अयोध्या वासियों से जो विछोह है, उसको बर्दाश्त करते हैं। ऐसे और ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में अपने माता-पिता से शुरू में ही मथुरा से विछोह को बर्दाश्त करते हैं। तो तरह-तरह से हम देखते हैं कैसे भगवान यहाँ पर आकर हम बद्ध-जीवों के लिए संसार में आकर कष्टों से गुज़रते हैं, दिखाने के लिए ये संसार सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ पे पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम्, यहाँ पे हर पग-पग पे खतरा है। संश्रितय पाद पल्लव पल्लवम। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उसके लिए जो कि मुरा-असुर के संहारक हैं, उसके लिए जो संसार के कष्ट हैं, उस तरह से हो जाते हैं जैसे एक गाय के बछड़ा जो होता है, तो समुद्र कष्टों का सागर है संसार। वो एक गाय के बछड़े के खुर ज़मीन पे जो निशान पड़ जाता है, उसमें जितना पानी हो, तो कितनी सरलता से कोई छोटा बालक भी उसको उसको टाँप सकता है। ऐसे ही हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनकर हम सरलता से इस जो पदम-पदम पे जो खतरा है, यत् विविधाम न तेषाम्, उसको पार कर कर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ही नहीं, उनके भक्त भी हमारे कारण संसार में आकर कितने कष्टों को बर्दाश्त करते हैं। प्रभुपाद जी ने कितने कष्टों को सहा, हमारे आचार्यों ने कितने कष्टों को सहा, हम बद्ध जीवों के लिए कि हमें भगवान की कुछ लीलाएँ दे जाएँ। प्रभुपाद जी रात-रात बैठकर इन ग्रंथों को लिखते थे कि हमारे पास अपने पूरा आजीवन पढ़ने के लिए, लीलाओं पे ध्यान लगाने के लिए कुछ हो। तो भगवान की तरह ही उनके भक्त हैं, वो केवल कष्ट ही बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपयश भी बर्दाश्त करते हैं। भगवान की लीला का पार्ट बनने के लिए मंथरा, भगवान के अयोध्या में कोई अभक्त नहीं हो सकता। तो मंथरा भगवान की भक्त हैं, शाश्वत भक्त हैं। लेकिन शाश्वत काल के लिए अपयश को उन्होंने प्राप्त किया। आने वाले युगों-युगों तक लोग मंथरा को कोसेंगे, कैकेयी को कोसेंगे, क्योंकि जब तक उनको कोई बताने वाला, अगर वो किसी परंपरा में आकर शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे या नहीं सुनेंगे, तो आने वाले समय तक मेजॉरिटी पीपल जो हैं, वो उनको बुरा-भला कहते हैं। उसमें कैकेयी है, मंथरा है, लेकिन ये सारे के सारे लोग भगवान की लीलाओं का भाग हैं। हम सबको हमें मौका देने के लिए हम भगवान को पुनः याद कर सकें, उनके प्रेम को, उनके धाम को प्राप्त कर सकें, इन कष्टों से निकल सकें और शाश्वत यश को प्राप्त करें। उसके लिए भगवान यहाँ पे आके और उनके भक्त यहाँ पे आके कष्ट सहते हैं, अपयश को बर्दाश्त करते हैं। और केवल भगवान के भक्त ही नहीं, भगवान स्वयं भी अपयश को बर्दाश्त करते हैं। सीता माता को क्या नहीं कहा गया। हम जानते हैं सीता माता के बारे में गलत कहा गया, राधा रानी के बारे में गलत कहा जाता है, तो भगवान के बारे में गलत कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोग क्या नहीं कहते। भगवान राम के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर निकाला तो भगवान नहीं है, उनके बारे में गलत-गलत कहा जाता है। तो भगवान और उनके भक्त दोनों कष्ट से गुज़रते हैं, अपयश से गुज़रते हैं, केवल हम बद्ध जीवों को मार्ग देने के लिए भगवान के धाम में जाने का, कि हम सबको एमनेशिया की प्रॉब्लम है। एमनेशिया भूलने वाली बीमारी है। कई बार देखते हैं, कई बार व्यक्ति अचानक सब कुछ भूल जाता है अपना पास्ट। आपने भी कई बार ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे, मैंने भी कई बार ऐसा हमें हमें देखने को मिलता है। एक बार मैंने मोहाली में देखा था, पंजाब में एक अच्छे खासे घर का व्यक्ति था, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, साफ-सुथरा है और सड़क के किनारे खड़े होकर वो ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहा था। इशारे कर रहा था ऐसे कि रुको, चलो। तो वो व्यक्ति अच्छे घर का है, लेकिन वो खुद को, क्योंकि दिमाग उसका सही स्थान पे नहीं है, तो खुद को ट्रैफिक पुलिस वाला समझ रहा है। हमारी सबकी स्थिति भी यही है। हम सब इस संसार में अपनी सही स्थिति भूल गए हैं कि हम रामदास, कृष्णदास हैं, उनके शाश्वत पार्ष अनंत उनके सेवक हैं। उसको भूलकर हम यहाँ संसार में अलग-अलग अभिनय कर रहे हैं, पागलपन में हम पागल हो चुके हैं। इस करके जब अमनीशिया की प्रॉब्लम किसी को होती है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसके परिवार वालों से मिलाते हैं और परिवार वालों से पूछते हैं, ये व्यक्ति क्या-क्या करता था, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो उसको उसका पास्ट याद कराया जाता है, उसको उसके बचपन की फ़ोटो दिखाते हैं, स्कूल के मित्रों से मिलाते हैं, कॉलेज का दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, वो जो-जो कार्य करता है उसको दिखाते हैं, उसकी जो मनपसंद चीज़ें दिखाते हैं। तो उनको देख-देख कर उस व्यक्ति को क्या होता है, पुनः धीरे-धीरे ध्यान आने लगता है, अरे! मैं तो खुद को क्या समझ रहा था, मैं तो ये हूँ ही नहीं। तो इस करके भगवान, हम सब अमनेशिया के रोगी हैं, भुलक्कड़ हैं, हम सब जीव भुलक्कड़ हैं। तो इस करके भगवान यहाँ पे आके अलग-अलग तरह की लीलाएँ, उनके भक्त यहाँ पे आके लीलाएँ करके उन सारे कष्टों से गुज़रते हैं। तो अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूलि गेला, अतएव अतएव कृष्ण वेद पुराण करीला।
क्योंकि हम अनादिकाल से करोड़ों जन्मों, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से हम कृष्ण को भूल गए हैं। इस करके भगवान श्री कृष्ण ने व्यास देव, आगे प्रभुपाद जी के माध्यम से, गोस्वामी के माध्यम से वेद पुराण हमें हमारी भाषा के अनुरूप अंग्रेजी, हिंदी में जो संस्कृत में थे उसके प्रभुपाद जी ने कृपावश हमें दे दिया था कि हम हिंदी अंग्रेजी को पढ़ के अपनी भाषा अनुसार। हरे कृष्ण। क्या आवाज नहीं आ रहा है? आ रही है प्रभु आवाज। ठीक है। तो इस करके हमें जो भक्त हैं और भगवान हैं या संसार में आकर इस कष्ट से गुजरते हैं, और हम लोग उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने के जगह हम उनमें कमियां निकालते हैं। भगवान राम में कमियां निकालते हैं, कृष्ण में कमियां निकालते हैं, प्रभुपाद में कमियां निकालते हैं कि आपने ये वैदिक मंत्र ये बाहर मलेच्छों को, यवनों को दे दिया जो मांस खाने वाले हैं। तो इस तरह से हम निंदाएं करते हैं। तो उनका गुणगान करने के बजाय कि अगर प्रभुपाद ना हुई तो तबे की हुई तो जीवन भई तो कैसे, राधा कृष्ण महिमा हमें जानी तो कैसे। अगर प्रभुपाद नहीं होते हमारा जीवन पता नहीं किस तरह से गुजर रहा होता। राधा कृष्ण भगवान राम इनकी महिमा हम कैसे समझ पाते। तो हम अपने तो हमें इनका कृतज्ञ होना चाहिए। ये सब जो हमारे लिए इतने कष्टों से भगवान गुजरते हैं, तो भगवान अपने लीलाओं से हमें दिखाते हैं संसार कष्टमयी है, देखो मैं भगवान हूँ, मैं नहीं, फिर भी मुझे कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। तो हमें लगता है हमें इस कष्टों से गुजरना नहीं पड़ेगा, हमें भी कष्टों से गुजरना पड़ेगा। संसार कष्टों से ही, क्योंकि संसार की स्थिति है ये, दुखालयम अशाश्वतम। क्योंकि संसार इसीलिए बनाया है कि हमें जब कष्ट हो तो हमें भगवान को याद करें, उस स्थान को याद करें जहाँ पे कष्ट ना हो। क्या कोई उस स्थान है? तो इस करके भगवान ने सृष्टि इस तरह से बनाया है। तो भगवान, हरे कृष्ण। तो कई बार लोगों को मन में ऐसा धारणा होता है कि हरे कृष्ण। तो कई बार हमें लोगों को लगता है कि जो इस्कॉन के जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण का ही नाम करते हैं, भगवान राम को बारे वो याद नहीं करते हैं। तो भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि हमारे अज्ञान के कारण हम ऐसा समझते हैं। प्रभुपाद जी प्रवचन में बोलते हैं राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण भी परम ब्रह्म है, राम भी परम ब्रह्म है। तो हम वैष्णव, हम कृष्ण भक्त, हम राम कृष्ण विष्णु नरसिम्हा, हम सभी उत्सवों को मनाते हैं उतनी उत्साह के साथ, और हम सबको प्रेम सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में अलग अलग भक्तों के अनुरूप आते हैं। रामादि मूर्ति कला नियमन तिष्ठान। तो किसी भक्त को भगवान को एक ऐश्वर्य के रूप में देखना चाहते हैं, राजा के रूप में देखना चाहते हैं, तो भगवान उसके अनुसार वासुदेव कृष्ण द्वारिकाधीश कृष्ण बन के आते हैं। कुछ भक्त भगवान को एक शूरवीर, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, कोई रणधीरा के रूप में देखना चाहता है, रण में विजयी। जैसे जो भजन अभी 10 अवतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी ने गाया है, उसमें भी हम अभी गा रहे थे। वितरशे दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं, दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्, केशवधृता राम शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो वितरशि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम, दशमुख मौलि बल्लम रमणीयम। तो भगवान राम को कोई योद्धा के रूप में देखना चाहता है, जिन्होंने 10 मुख वाले रावण के सिर 10 अलग अलग दिशाओं में एज अ ऑफरिंग अर्पित कर दिए। 10 दिशाओं के जो अधिष्ठाता देव हैं उनको एक एक सर उनको अर्पित कर दिया। तो उस भगवान को उस रूप में देखना चाहते थे भीष्म पितामह। तो भगवान उनके लिए विजय सखा के रूप में, पार्थसारथी के रूप में प्रकट होते हैं। जामंत के लिए भगवान योद्धा के रूप में, भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। तो जैसा जैसा भक्त की इच्छाएं होती हैं तो भगवान सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। एक भगवान अनंत जो जीव है सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं उसके अनुरूप। इस करके भक्तों में कंपटीशन, स्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान सबके लिए अनुकूल अनुरूप उतने ही रूप में प्रकट हो सकते हैं।
हम जानते हैं 16,108 रानियों के लिए जब भगवान ने विवाह किया अलग-अलग मंदिरों में भगवान सबके साथ भगवान बैठकर विवाह कर रहे हैं। तो इस करके भगवान के साथ जिस रूप में भगवान को हम चाहते हैं, भगवान हमें उसी रूप में मिल जाते हैं। तो तो भक्ति कृपा से जैसे जयदेव गोस्वामी का सुंदर सा ये भजन है, उसके माध्यम से हम ये भगवान के समझ सकते हैं कि वही केशव राम शरीरा जय जगदीश हरे, वही केशव राम शरीर लेकर आए, वही केशव भृगुपति के रूप में, वही केशव बलराम के रूप में, वही केशव बुद्ध के रूप में है। तो भगवान अलग-अलग रूप वही केशव है, वही श्री कृष्ण है। तो हम जानते हैं, हमें ज्ञान है। तो इस करके हम श्री कृष्ण को जो मूल हैं, उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं हम भगवान राम को या विष्णु को या नरसिंह भगवान उनसे द्वेष करते हैं या उनका सम्मान नहीं करते हैं। हम उनकी भी उतनी भक्ति करते हैं, लेकिन हमें ज्ञान है। हम भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, उनका भी गुणगान करते हैं, लेकिन हमें ज्ञान है भगवान शिव के बारे में। वैष्णवानां यथा शंभु, भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, रजोगुण को अ, कंट्रोल करने के लिए, तो हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अज्ञानतावश लोग इसको समझते नहीं हैं। जितना नाम हम भगवान राम का लेते हैं, शायद ही कोई राम भक्त भी लेता होगा, बहुत विरला कोई होगा। हम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे का जप करते हैं। इस्कॉन में 16 माला जप सारे भक्त मुनि कम से कम करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र एक माला में 108 मणके होते हैं, जो 108 गोपियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हेड बीड होती है, मोटी वाली बड़ी राधा कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। तो हर हर गोपी पर, हर मणके पर हम हरे कृष्ण महामंत्र एक बार पूरा बोलते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में 4 बार जो कृष्ण आता है, 4 बार ही राम आता है। तो लोगों को लगता है हम राम का नाम नहीं लेते, हम राम को सिर्फ़ रामनवमी वाले दिन याद करते हैं। नहीं, हम भगवान का राम का नाम तो रोज़ लेते हैं। वैसे तो कृष्ण भी राम है, राम भी कृष्ण है। लेकिन फिर भी समझने के लिए हम राम तो 4 बार एक मनके पे बोलते हैं। तो एक माला पर जब हम 16 एक माला पूरी करते हैं, तो 432 बार हम राम का नाम लेते हैं और 432 बार ही कृष्ण का नाम लेते हैं। और इस्कॉन में लोग 16 माला कम से कम करते हैं, तो 6912 बार भगवान राम को एक दिन में भक्त पुकारता है और 6912 बार कृष्ण का नाम पुकारता है। तो ये तो सिर्फ़ 16 माला है, कई भक्त 32 माला करते हैं, कई 64 माला करते हैं, कई 108 माला करते हैं, तो कितनी बार राम को पुकारते होंगे? तो 6000 मतलब 6912 बार तो रोज़ राम को हम इस्कॉन में पुकारते ही हैं और उतनी बार कृष्ण को पुकारते हैं। तो लेकिन लोगों को अज्ञानतावश लोगों को ज्ञान नहीं है, इस करके लोगों को लगता है कि हम लोग भगवान राम को नहीं पुकारते हैं। तो लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि हम भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्तों को पुकारते हैं। अगर लोगों को ये पता लगेगा तो और भी बड़ा शौक लगेगा। अभी तो लोगों को शौक ये है कि हम राम को सिर्फ़ रामनवमी पे याद करते हैं। लेकिन उनको ये पता लगेगा कि हम तो भगवान से ज़्यादा उनके भक्तों को याद करते हैं, तो वो तो शायद पता नहीं हमारे को क्या कहेंगे या हमारा तो बहिष्कार ही कर देंगे। इस्कॉन के सारे केंद्रों को बंद करो, इस्कॉन के भक्त नहीं दिखने चाहिए। तो ये लोगों की स्थिति है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा बड़े हैं, महान हैं। ये भगवान स्वयं कहते हैं, "मया भक्त पूजा भी देखा।" मुझे ज़्यादा प्रसन्नता जब होती है, जब मेरे भक्तों की कोई पूजा करता है। इस करके हम व्यास पूजा मनाते हैं। जब हम अपने गुरु का व्यास पूजा करते हैं या हम प्रभुपाद जी का व्यास पूजा मनाते हैं, प्रभुपाद जी का हम गुणगान करते हैं। तो इस करके हम तो भक्तों का ज़्यादा गुणगान करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं, भक्तों के ही आह्वान पे भगवान आते हैं। भक्ति नहीं होगा, तो भगवान कहाँ से आएँगे? भगवान हमारे लिए थोड़ा आते हैं। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। भगवान तो भागवतम में पढ़ोगे बार-बार, बार-बार आता है। भगवान सात्वतम पति। भगवान तो शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं, उनके पति हैं। उनके लिए भगवान आते हैं। हम तो उनके कृपावश हमें भी लाभ मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो। तो हमें क्या करना होता है, एक शुद्ध भक्त के चरणों को पकड़ लो। उनकी शिक्षाओं को पकड़ लो, उनकी धोती को पकड़ लो बस। शुद्ध भक्तों का पाल उनके उनके पीछे हमेशा लगे रहना है। एक बात उदाहरण देते हैं मच्छर का। तो ये अच्छा उदाहरण नहीं है लेकिन समझने के लिए मच्छर कभी बाईं ओर आता है उसको हटाओगे तो दाईं ओर से आपको काटने का आपके पास आएगा। बाईं से हटोगे तो पीछे से आएगा, पीछे से करो आगे से आएगा। वहाँ से उड़ाओगे तो ऊपर से आएगा। वो छोड़ेगा नहीं आपको, है कि नहीं? इसी तरह से भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें मच्छर की तरह काटना नहीं है उनको। लेकिन उदाहरण ये दे रहे हैं कि छोड़ना नहीं है कि जैसे मच्छर को जो शक्ति है उस मनुष्य से आ रही है, हमें जो आध्यात्मिक शक्ति, हमारी जो भक्ति की शक्ति है, ऊर्जा है, वो हमें शुद्ध भक्तों से ही आती है। इसलिए हमें चाहे कैसे भी वो लगते हों, कड़वे लगते हों, हमें जैसा भी टोकते हों, हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको पकड़ कर रखना चाहिए भक्तों को।
तो हम तो भक्तों का गुणगान भगवान से भी ज़्यादा करते हैं। तो ये लोगों के लिए शौक होगा ये। अब हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो कि भगवान के सबसे सर्वोत्तम भक्त हैं, राधा रानी उनको उनको यहाँ पे हरे के रूप में संबोधित करते हैं, चाहे राधा रानी कहो, सीता कहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका नाम कृष्ण, इसका मतलब राधा कृष्ण भी, इसका मतलब सीताराम भी, जैसे भक्त लेना चाहें। तो हम हरे, सीता या राधा, जहाँ पे राम एक मनके में 4 बार आता है, कृष्ण 4 बार आता है, जो हरे है, राधा है या सीता है, एक मनके पे 8 बार आता है। और एक पूरी माला अगर हम कर लेंगे, तो उसमें जो माला में 864 बार एक माला पे हरे, राधा रानी, एक भक्त का नाम आता है। और 16 माला करते हैं जो भक्त लोग इस्कॉन में कम से कम, तो हम 13,824 बार राधा रानी का नाम लेते हैं रोज़। ये तो सिर्फ़ 16 माला है, उसके अलावा जो हम भजन गाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और जो कथाएँ सब करते हैं, उसमें तो पता नहीं और भी है। लेकिन 13,824 बार मतलब भगवान राम और कृष्ण दोनों को मिला दो उनके नामों को, तो उतनी बार हम राधा रानी का नाम लेते हैं। क्योंकि भक्त जानता है कि भक्तों के बिना मेरा कोई क्या कहते हैं, कोई मेरा और कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा लाइफ सपोर्ट नहीं है, मेरा ऑक्सीजन सिस्टम नहीं है कोई। भक्त ही हैं जो मुझे भगवान के धाम तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन कृष्ण से तोमार, कृष्ण दिते पारो, তোমার শক্তি আছে, আমি তো कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि, धाई तब पाछे पाछे। तो हम तो कंगाल हैं, कृष्ण तो शुद्ध भक्तों के हैं, तो हम तो कंगाल हैं, हम तो केवल कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, उन उन भक्तों के पीछे हमने चलते रहना बस, क्योंकि उनके कृष्ण हैं। भगवान सातों तो पति वही हमें दे सकते हैं, राधा रानी कृष्ण को हमें दे सकती हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर राधा रानी कभी बोलेंगी, हे कृष्ण, ये जो भक्त यहाँ सेवा कर रहा है, ये तुम्हारा बहुत अच्छा भक्त है। तो जब राधा रानी ऐसा कहती हैं, तो कृष्ण एकदम एकदम देखते हैं कि कौन है जो राधा रानी से भी अच्छा भक्त है। राधा रानी बोलती हैं, ये मुझसे भी अच्छा भक्त है। ऐसे राधा रानी हमको रेफर करती हैं। हमारे जो गुरुजन, हमारी गुरु परंपरा ऐसे हमें आगे रेफर करती हैं, प्रभुपाद जी के बारे, हम भगवान के बारे में सामने प्रेज़ेंट करते हैं, राधा रानी के सामने। ये हमसे भी अच्छे भक्त हैं, तो भगवान हमारी तरफ देखते हैं। और अगर राधा रानी कहेंगी, तो भगवान क्यों नहीं देखेंगे? इसी तरह से इस करके हमारे जो गुरु हैं, हमें उनका दृढ़ता से, पूर्ण विश्वास से पालन करना चाहिए। मन में संशय नहीं होना चाहिए, मैं भगवान का नाम नहीं जाऊँगा। अगर गुरु ने कहा है 16 माला, 4 नियम, तो भगवान के धाम जा रहे हो। कोई संशय नहीं करना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, अश्रद्धाना पुरुषश्च धर्मश्च परन्तप। जो अश्रद्धाना, जिसको शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, अपने गुरु की वाणी पे श्रद्धा नहीं है, ऐसा व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इस करके जब गुरु ने कह दिया 16 माला 4 नियम, तो परेशान होना ही नहीं है, जाना ही जाना है। जब गुरु ने कह दिया, तो गुरु ने बोल दिया, तो राधा रानी को आगे अपने अपने गुरु को बोल दिया, उन्होंने आगे गुरु को बोला, आगे गुरु को बोला, आगे राधा रानी को बोल दिया, राधा रानी श्री कृष्ण को बोल दिया। तो सिफारिश तो यहाँ भी चलती है ना। ये सिफारिश का सिस्टम भगवान के धाम से ही आ रहा है। तो हमारी सिफारिश गुरुजन से, गुरु परंपरा से, प्रभुपाद जी के माध्यम से, ललिता विशाखा राधा रानी से होते हुए श्री कृष्ण के पास जा रही है। और हमारा विश्वास कब टूटता है कि हम पता नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे, जब हम अभक्तों का संग करते हैं या उन भक्तों का संग करते हैं, जो दृढ़ नहीं है, जिनको जो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे, जो असत्संग करते हैं। इस करके चैतन्य महाप्रभु का गृहस्थों के लिए, हम संसारिक लोगों के लिए पहला जो प्रिंसिपल है, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। भक्तों का आचरण, कृष्ण भक्तों का आचरण क्या होना चाहिए? अभक्तों का संग छोड़ देना है। अभक्तों का संग नहीं करना, काम से काम। जितना ऑफ़िस में ज़रूरत है, स्कूल में जितना ज़रूरत है, काम से काम बस। उससे भक्तों का संग करना चाहिए। अभक्तों का संग करने के कारण हमारा जो भगवान पे, अपने गुरु की वाणी पे हमारी श्रद्धा नहीं रहती। गुरु कह रहे हैं कि तुम भगवान के धाम जाओगे, हमें लगता है ले ऐसे थोड़ा होता है, 16 माला 4 नियम से भगवान के धाम चले जाऊँगा। तो हमें, क्योंकि कलयुग है, हमारी हमारी स्थिति बहुत पतित है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, हम तो बहुत नगण्य हैं, हमारी स्थिति क्या है? हम क्या भगवान की सेवा करेंगे? तो हम तो बहुत नगण्य हैं। लेकिन भगवान जानते हैं, ये बेचारे सुबह से शाम तक मानसिक, शारीरिक रोगों से परेशान हैं। ऊपर से अब तो कोविड की स्थिति है, ये क्या मुझे याद करेंगे? लेकिन बेचारा किसे रोते-रोते पौने 2 घंटे मेरा नाम का जप करता है। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे? तो कलयुग है, कष्टमयी स्थिति है, कष्टमयी समय है, शरीर, मानसिक, शारीरिक, बाहर से त्रिताप, अलग-अलग तरह के कष्ट हैं। इस करके हम थोड़ा-सा ही करके, चैतन्य महाप्रभु का समय है, उनकी कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, तो उन्होंने 16 माला कर दिया। चैतन्य महाप्रभु 64 माला कहते थे। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि
मैं तो केवल लखपतियों के घर जाता हूँ। तो सारे भक्त लोग बड़े परेशान हो गए कि हम तो लखपति है ही नहीं, हमारे तो लाखों रुपए है नहीं, भगवान हमारे घर नहीं आएँगे। तो चैतन्य प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने कहा मतलब जो 1 लाख नाम मेरे रोज़ लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, उसके घर में आता हूँ। मतलब जो 64 माला करता है। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पहले 64 माला होती थी, प्रभुपाद जी ने 16 माला कर दिया। वो भी विदेशी भक्तों की कृपा से हमें हुआ, क्योंकि विदेशी भक्त इतनी देर कर नहीं पाते थे। उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की, प्रभुपाद जी ने 16 माला कर दिया, इससे कम नहीं। तो हम बात कर रहे हैं भक्तों की कृपा से। अगर प्रभुपाद जी अमेरिका के थ्रू नहीं आए होते, डायरेक्ट यहाँ पे हमें मिले होते, वो तो प्रभुपाद जी थे, हमने लिया नहीं, तो हमें 64 माला करना होता। तो इस करके मैं तो विदेशी भक्तों को देख के, मैं जब भी किसी विदेशी भक्त को देखता हूँ, तो मैं तो ऐसा मन होता है कि बस उसके चरणों पे लौट जाऊँ। उन विदेशी भक्तों की कृपा से ही 16 माला हमें पता हम कैसे कर पाते हैं। अगर 64 माला होता, हम तो शायद इस्कॉन में कभी आते ही नहीं। बाहर से दूर से प्रणाम कर देते, बस इस जन्म में नहीं होगा 64 माला। तो इस करके प्रभुपाद जी के भक्तों की कृपा कारण में हम इस भक्ति के पथ को, सुगम पथ को सुसुखम कर्तुम होयम। ये सुसुखम क्यों है? क्योंकि कितना सरल है, केवल 16 माला करना है। अभी हमें बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे, फिर लगेगा अरे भगवान जो हमारे इतना कष्ट सहते हैं संसार में आके, हमें लीलाएँ देने के लिए, हमें ऐसे निकालने के लिए, क्या मैं 2 घंटे भी उनको नहीं दे सकता हूँ? अगर ये भाव हमारे अंदर आएगा, वो कैसे आएगा? भक्तों के संग में रह के। तो हम लोग भक्तों का नाम, गुणगान भगवान से भी ज़्यादा करते हैं। हरे कृष्ण। दीपिका माता म्यूट करेंगे अपने आप को। तो भक्तों का हम गुणगान भगवान से भी ज़्यादा करते हैं। तो ये संसार के लोगों के लिए शॉकिंग है, लेकिन हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से जानते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो मया भक्त पूजा विधेयका, भगवान के भक्तों का सेवा करना होगा। उनके माध्यम से करके भगवान के नामों से ज़्यादा भगवान के भक्तों का नाम हम भक्त लोग लेते हैं, उनका गुणगान ज़्यादा करते हैं। प्रभुपाद लीलामृत हम पढ़ते हैं। तो ये जो संसार है, जो कष्टमय स्थान है, लेकिन अगर भक्तों के संग में रहेंगे, कष्टमय संसार बड़ा ही सुगम, सरल और आनंदमय प्राप्त प्रतीत होगा। कैसे? जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे हम कभी ट्रेन में जाएँ, आप यहाँ पे तो पिंजौर में बहुत सारे भक्त हैं जो यूपी, बिहार से हैं, तो 24 घंटे, 26 घंटे, 20 घंटे, 36 घंटे की यात्रा करना पड़ता है। तो कितना कष्टमयी है, छोटे से डब्बे में जाना है और उसी में टॉयलेट है, उसी में कहीं उतर नहीं सकते, कहीं नहीं कुछ कर सकते, उसी में बड़ा खचाखच भरा हुआ है, कितने परेशान हो जाते हैं, कितना कष्टमयी है 1 दिन, 2 दिन की यात्रा करना। लेकिन अगर हमारे साथ हमारे सेम विचारधारा वाले लोग हमारे साथ हों, हम एक संग में जा रहे हों, तो कितना जो यात्रा है कितनी सरल, कितनी सुगम हो जाती है, कितनी आनंदमय हो जाती है और लगता है, अरे! इतना जल्दी आ गया। तो हम जब भक्तों के साथ हम यात्रा में जाते हैं, भक्तों के ग्रुप में हम पूरा-पूरा ट्रेन बुक होता है, 2-2 3-3 4 बोगीज़ बुक होती हैं, तो समय नहीं पता लगता कैसे गुज़र गया। हम कथा करते हुए, जप करते हुए, साथ में प्रसादों को प्रसाद लाते हैं, सारे भक्त अलग-अलग बनाकर, उसको शेयर करते हैं, कितना आनंद आता है, तो पता ही नहीं लगता कि वो पहुँच गया। उसी तरह से संसार कष्टमयी है, तो भगवान दिखा रहे हैं, उनको भी कष्ट से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि कष्टमयी है, तो भगवान को भी उसी नियम का पालन करना पड़ता है संसार में रहकर, नियमों का उल्लंघन नहीं करते भगवान। भगवान भी दिखाते हैं, हाँ, संसार कष्टमयी है। तो हम भी संसार हमारे लिए भी कष्टमयी है। लेकिन जिस तरह से ट्रेन में 1 घंटा, 2 घंटा की यात्रा भक्तों के संग में आसानी से निकल जाती है, उसी तरह से 10, 20, 25 साल की जो यात्रा है संसार की, ये बड़ी सरल सुगम हो जाएगी, अगर हम भक्तों के संग में यात्रा करेंगे। अब भक्तों के संग में नहीं करना है, भक्तों के संग में करेंगे। तो एक तो यात्रा सुगम, सरल हो जाएगी, आनंदमयी हो जाएगी, समय नहीं पता लगेगा कब हम सुबह उठेंगे और खुद को भगवान के धाम में पाएँगे, उन भक्तों के बीच में। और दूसरा एक लाभ, सबसे बड़ा लाभ क्या है भक्तों के संग में, जैसे आप ट्रेन में किसी नए स्थान पे जा रहे हैं, तो बार-बार स्टेशन आ रहा है और कई बार अनाउंसमेंट नहीं भी होता है, कई बार अनाउंसमेंट मिस हो जाता है, तो हम गलत स्टेशन पे भी उतर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ में कोई हमारे साथी हैं, तो हमें बताएँगे, "अरे, अरे! अभी नहीं आया, अभी मथुरा दूर है।" अभी कहाँ उतर रहे हो? अभी तो पानीपत आया है ये। तो हम गलत स्टेशन पे उतरने से बच जाते हैं। उसी तरह से अगर हम भगवान के भक्तों के संग में हमेशा रहते हैं और इस जीवन रूपी यात्रा को करेंगे, हम गलत स्टेशन में उतरने से बच जाएँगे। जो निचले अलग-अलग तरह के लोक हैं या ऊपर के स्वर्ग लोक हैं या अलग-अलग योनियों में जाने से बच जाएँगे। हमारे भक्त हमें रोक लेंगे, "अरे! उधर नहीं जाना है। क्या भगवद्गीता नहीं पढ़ते हो? हुँ? जिस गुण में जाओगे उस वाले लोक को प्राप्त करोगे।" हुँ? कैसे श्लोक है वो? जो सतोगुणी है वो उच्च लोकों को जाता है, रजोगुणी व्यक्ति इसी यहीं रह जाता है, तमोगुणी व्यक्ति निचले लोकों को जाता है। जगन्य गुणा वर्तस्ता, जो जगन्य गुण में रहता है निचले लोगों को जाता है। तो हमारे भक्त, जो भक्तों के संग में क्या होता है, भक्त हमें गलत स्टेशन पे रुकने से हमें बचा लेंगे। तो बोलेंगे, अरे कहाँ गलत, अभी नहीं, जब आएगा हम आपको बता देंगे। तो हमारे गुरुजन जब समय आएगा हमें बता देंगे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी डिलीवर्ड। समय आने पे हमारी मदद करेंगे, वो हमें अभी भी कर रहे हैं
और हमारे उस समय भी मदद करेंगे। हम अंत समय हम देखते हैं भक्तों का आता है, जब स्टेशन आने वाला होता है, आपने कई बार देखा होगा भक्त लोग साथ में बैठ के उसके आस-पास उस भक्त के कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हमारा जब स्टेशन आ जाएगा, हमारे जो साथ में हमारे संगी भक्त हैं, जो उन्नत भक्त हैं, हमें बता देंगे, प्रभु जी स्टेशन आ गया और हमें वहाँ पे हमारे उतरने में हमारी मदद करेंगे और हमें उतार भी देंगे नीचे। तो इस करके भक्तों के संग में रहकर हमारा जीवन यात्रा जो कष्टमय होना था, वो सरल हो जाता है और यहाँ से निकलना बड़ा आसान है। तो भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। भगवान राम, श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु यही अपनी लीलाओं में दिखाते हैं। वे जब भी आते हैं पार्षदों के साथ आते हैं, भक्त आते हैं, भक्तों के परिवार में आते हैं, भक्तों के संग में हमेशा रहते हैं। भगवान कभी भी अकेले नहीं होते, हमेशा भक्तों के संग में भगवान रहते हैं और उन भक्तों की कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय विभीषण से हनुमान जी मिले, जब वो सीता माता को ढूँढ रहे थे और हनुमान जी ढूँढते-ढूँढते जब उन्होंने देखा ये राम का आवाज़ कहाँ से आ रहा है, राम नाम का, और विभीषण के जब घर पहुँचे और विभीषण का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और विभीषण ने अपना घर दरवाज़ा खोला, तो विभीषण ने भगवान के भक्त हनुमान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ पे विभीषण कहते हैं, हनुमान जी से इतने प्रसन्न हो जाते हैं भक्त के दर्शन पाकर क्योंकि वो भगवान को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, जबकि ऐसी स्थिति में असुरों के बीच में भक्ति कर रहे थे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तब हनुमान जी को देखकर वो समझते हैं और कहते हैं, अब मोए हुआ भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोए हो भरोसा हनुमंता, बिना भक्त कृपा हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से बिना भक्त नहीं मिलते और भक्त की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। इसको हमें गाँठ बाँध लेना चाहिए। जब भगवान की कृपा से हमें भक्त मिलते हैं और भक्तों से द्वेष नहीं करना है। द्वेष हमारा स्वभाव है हम जीवों का, तभी हम संसार में आए हैं। वो भक्ति तो हमारा टिकट है हमारे यहाँ से निकलने का। तो भक्तों से द्वेष नहीं करना, उनका निंदा नहीं करना है क्योंकि भगवान की कृपा से हमें भक्त मिले हैं और अब उन भक्तों की कृपा से भगवान हमें प्राप्त होंगे। क्योंकि उन भक्तों का सेवा हम करेंगे और सेवा में हम अपराध करेंगे और भक्त बर्दाश्त करेगा, भक्त मुस्कुराएगा। कभी-कभी भक्त बोल भी देगा ऐसे नहीं, ऐसे करो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम भक्त के बारे बुरा इधर-उधर बोलेंगे, भक्त फिर भी हमें प्रयास करेगा हमें सुधारने का। तो क्योंकि भगवान ने हमें उसको हमारे पास भेजा है, हमारे सुधार के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए। क्योंकि जब तक हम अप्रेंटिसशिप में हैं, एक डॉक्टर के नीचे व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो जब तक वो अभी ट्रेनिंग में है, तब तक वो गलत बॉडी पर गलत इंजेक्शन लगा रहा है, गलत चीर-फाड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग पीरियड में है। लेकिन एक बार जब वो ऑपरेशन टेबल पे पहुँच गया, तो वहाँ उससे गलती की आशा नहीं की जा सकती। उसी तरह से हमें भक्त मौका दे रहे हैं, हमारे गुरुजन, आचार्य जन हमें मौका दे रहे हैं, अपनी त्रुटियों को सुधारने का। हम उनकी सेवा में त्रुटियाँ करते हैं, उन्हें पता है त्रुटियाँ कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमें हमें बड़े प्रेम से समय आने पे बताते हैं, धीरे-धीरे, एकदम से नहीं बताते हैं। शुरू में बर्दाश्त करते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता, हमें बताते हैं। लेकिन वो हमें नहीं बताएँगे तो हम फिर आगे चलकर गलतियाँ करेंगे और भगवान के धाम में जाकर हमसे गलतियों की आशा नहीं की जाती। तो हमें यहीं पे सारी गलतियों का सुधार करना है। तो इस करके भगवान के भक्त हमें भगवान की कृपा से मिलते हैं और भगवान की भक्तों की कृपा से हमें भगवान भगवान प्राप्त होते हैं। तो इसको हमें समझकर आज पावन दिवस रामायण का दिन है, रामनवमी है। हरे कृष्ण। तो हमें भगवान राम की लीलाओं को याद कर जो हमने पिछले साल पूरा महीना हमने राम कथा आपको रामनेत्र प्रभु जी ने सुनाया था। तो आज हम समय सीमा को देखकर हमने एक ही श्लोक पे थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया। तो आज हमने समझा कैसे भगवान जो है उनका वास्तविक यश असुरों का संहार करने, समुद्र पे पुल बनाना इन पे उनका वास्तविक यश नहीं है। इनके लिए नहीं आते, उनको तो कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, इच्छा मात्र सारे कार्य हो जाते हैं। उनका वास्तविक यश उनके उनका वास्तविक यश उनका भक्त जो है उसका वो प्रकट है, उसका गुणगान वो करते हैं। तो भगवान इच्छा मात्र सारे कार्य कर सकते हैं, उन्हें हमारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो यहाँ पे आकर हम जीवों के उद्धार के लिए यहाँ पे आएँ, अपनी लीलाएँ करें और जो भी लीलाएँ करें उसमें हमेशा विजयी हों। तो यहाँ पे आके लीलाएँ करते हैं और उनके भक्त ही उनके असुरों का रूप धारण करके उनके विरुद्ध खड़े होते हैं और वो अपयश को सारा हमेशा के लिए मंत्रा के रूप में, भीष्म पितामह के रूप में आने वाले अनादि काल तक
खुद को असुर के रूप में प्रेज़ेंट करते रहेंगे, लेकिन हम बद्ध जीवों का ताकि कथा मिले, भगवान का सुनने का मौका मिले और हमारा उद्धार हो। तो भगवान राम के बारे में बहुत कुछ कहने को है, हम जानते हैं करोड़ों-करोड़ों श्लोकों में उनका गुणगान किया जाता है, तो कई अलग-अलग ग्रंथों में उनका गुणगान है। तो विशेषकर हम वाल्मीकि रामायणम पिछले साल पढ़ रहे थे, तो इस बार तो हम दुर्भाग्य के या सौभाग्य के हम नहीं जानते, तो भगवान ही जानते हैं। हम पिछले साल भी लॉकडाउन में हम रामनवमी नहीं मना पाए, अपने केंद्र में इस बार भी नहीं मना पाए। पिछले साल हमने 1 महीना ज़रूर लॉकडाउन करके हमने राम कथा सुना, लेकिन इस बार हम नहीं सुन पाए क्योंकि ऑफ़िस वगैरह स्कूल तो खुले हैं, तो इस करके हमें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हमें जब भी हमें मौका मिले, हम भगवान का हमें दर्शन करना जाना चाहिए। विशेषकर जैसे रामनवमी है, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी है, हमें मंगला आरती ज़रूर जाना चाहिए, जो जिसको सुविधा है, जाना चाहिए। आज के दिन तो हमें ज़रूर जाना चाहिए कि भगवान आज के दिन विशेषकर विशेष अपनी कृपा करते हैं, क्योंकि आज भगवान उनके अपने भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो आज अपने भक्तों के लिए प्रकट हुए थे होते हैं और उन भक्तों के लिए जब वो प्रकट होते हैं, हमें उसका लाभ उसका उठाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, उनके बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान राम के बारे में हम आज इतना ही कहना चाहेंगे। तो आप सब भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज रामनवमी वाले दिन आप सब ज़ूम पे आए, रात्रि के समय सारे कार्यों को छोड़कर। तो 1-2 जो अनाउंसमेंट हैं, थोड़ा वो कर फिर हम कथा को विराम देंगे। तो जो अभी आप स्क्रीन पे अगर आपको राधा माधव नज़र आ रहे होंगे सबको, हरे कृष्ण। स्क्रीन पे सबको राधा माधव नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे हाँ पिंजौर जी प्रभु केंद्र जी। के हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। तो हमारे पिंजौर केंद्र के राधा माधव में हमारा भी छोटा केंद्र, भगवान भी छोटे हैं, जब बड़ा हो जाएगा भगवान भी अपना विराट रूप दिखाएँगे। तो ये जो आज के राधा माधव की जो ड्रेस है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे, या अभी दिख रहा है पता नहीं, मेरे से तो हट गया। तो जो राधा माधव का जो ड्रेस है, जो आप देख रहे हैं, भगवान का जो ड्रेस आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये और जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आप जो भी दर्शन कर रहे हैं, तो ये ऋषि अरोड़ा माता हैं, तो इनके द्वारा ये ड्रेस स्पॉन्सर्ड है भगवान के लिए। तो हम रामनवमी वाले दिन प्रार्थना करेंगे भगवान राम दरबार से कि उनको और उनके परिवार की जो मति है अपने चरणों में हमेशा लगा के रखें। कृष्णेर मतिरस्तु। और जो हमारा राम दरबार है, ये चंडीगढ़ से सोनिया माता ने हमें पिछले 2 साल पहले दिया था, तो इनके दर्शन केवल रामनवमी वाले दिन होते हैं। आज आपको दर्शन इसके हुए हैं, अभी स्क्रीन पे करा देते हैं। तो ये राम दरबार छोटे से हैं, तो ये सोनिया माता की कृपा से ये राम दरबार हमें इनके दर्शन, इनकी सेवा करने का सौभाग्य हमें मिला है। तो सोनिया माता और उनके परिवार के लिए भी हम राम दरबार से इनसे प्रार्थना करेंगे कि उनके और उनके परिवार की जो मति है अपने चरणों में हमेशा लगाए रखे। कृष्णेर मतिरस्तु। तो आप सब भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर तो कोई कुछ जिज्ञासा करना चाहता है, तो मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा कुछ है। तो अगर कुछ है, फिर भी कुछ कहना चाहता है, तो 2 बार 4-5 मिनट दे सकते हैं। बाकी छोटा-सा क्विज़ हम जो आज बताया है, हम कल उस पे जो ग्रुप में हम देते हैं, उस पे करेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कमेंट्स, टिप्पणी या कुछ करेक्शन करना चाहता है, तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे हाँ कृष्णा। जी। हाँ जी, बोलिए हरे कृष्ण। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास प्रभु जी। आज रामनवमी के दिन आपने हमें मतलब टाइम दिया और बहुत अच्छे क्लास आपने लिए प्रभु जी, तो इसके लिए धन्यवाद। टिप्पणी और कमेंट्स तो मेरे पास कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छा क्लास लिया, इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ था नहीं, मेरी तरफ से नहीं था, बाकियों का तो पता नहीं, बट प्रभु जी थैंक यू आज बहुत अच्छे क्लास के लिए। धन्यवाद। सब प्रभुपाद जी के आचार्यों की, वैष्णव की कृपा है। हम तो केवल स्पीकर हैं। हम तो स्पीकर हैं, पीछे से जो ऑडियो चल रहा है, हम तो उसको सामने स्पीकर की तरह उसको केवल प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड को। तो कुछ अगर अच्छा है तो आचार्यों के, गुरुजनों की, प्रभुपाद की कृपा है। कुछ त्रुटि है तो वो मेरी कमी है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो अगर कुछ आप सीख पाए तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक है सक्सेसफुल हुआ। धन्यवाद।
हाँ जी, ऐश्वर्या माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने आज बहुत अच्छी क्लास ली, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था कि क्लास सुनने के बाद जो हमें एंथुसियाज़्म आता है, आपकी बातें सुनने के बाद कि माला करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो प्रभु उस एंथुसियाज़्म को हम कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं कि अगले दिन सुबह वही एंथुसियाज़्म वापस आए? हरे कृष्ण, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो एंथुसियाज्म इज कंटेजियस, प्रभुपाद जी कहा करते थे। एंथुसियाज्म जो उत्साह है वो फैलने वाले रोग की तरह है। तो एंथुसियाज्म के लिए हमें संघ की आवश्यकता होती है। बिना संघ के हम कभी उत्साही नहीं रह सकते। हम जैसा संघ करते हैं उस वैसा में उत्साह आता है। प्रभुपाद जी कहा करते हैं नर्क जाना कितना मुश्किल है, नर्क जाने के लिए कितने पाप करने पड़ते हैं। तो और उसके लिए हमें गलत संग करना पड़ता है, क्योंकि शराबी भी हो, शराबियों का संग ढूँढ रहा है, तभी वो शराब कर पाता है, शराब पी पाता है, शराब का गुणगान कर पाता है। तो उसी तरह से एथलेटिक क्लब हैं, जो एथलेटिक में आगे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, सुबह उठ के वो भी रेस सड़क पे भाग रहे हैं। तो संग में कारण ही हमारा जो उत्साह बना रहता है। अगर हम जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारा उत्साह हो जाएगा, क्योंकि आत्मा चलायमान है, आत्मा कभी भी एक क्षण भी बिना कार्य किए नहीं रह सकती। प्रभुपाद जी भगवद गीता में 3 अध्याय के 5वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि आत्मा भी शरीर में बद्ध है। हम जो आत्मा है शरीर में बंद हैं, फिर भी हम कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। जो उठते ही हम सारे मोहल्ले की ऐसी-तैसी कर देते हैं, सीधे शब्दों में बोले तो। जिसको तो कोई तेज़ी से डेक चला रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, कोई गाड़ी भगा रहा है, तो उठते ही हम रात तक सबको परेशान करते हैं, घर में भी, समाज में भी। किसको हम तंग नहीं करते, बनाएँगे तो एटम बम बनाएँगे। हर गलत कार्य हम करते हैं। तो आत्मा शरीर में बद्ध होने के कारण भी, बावजूद भी इतनी ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर ये मुक्त हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एक्टिव होगी, तो आत्मा का स्वभाव है एक्टिव, उत्साहित। उत्साह होना आत्मा का स्वभाव है। इस करके भगवान के धाम में रोज़ उत्सव होते हैं। तो इस्कॉन में भी रोज़ कोई ना कोई उत्सव, सुबह से उत्सव शुरू हो जाता है, नाचना-गाना शुरू हो जाता है, आत्मा का स्वभाव है। तो वो जो उत्साह है, वो कहीं न कहीं निकलेगा। तो जैसा हम संग करेंगे, उत्साह वैसा उस जगह निकल जाएगा। इस करके हमें पहले ये प्रण लेना है, पहले हमारा गोल, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, मुझे करना क्या है? फिर वैसा हमें संग करना है। तो बहुत सरल है, आप जो जीवन में बनना चाहते हो, वैसे लोगों का संग करना है बस। कुछ भी बनना, या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, एथलेटिक नंबर 1 स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, नंबर 1 एजुकेटर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, उस व्यक्ति का संग करना है बस, इतना हमें करना है। तो हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अगर हमें भगवान का धाम जाना है, तो भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो उत्साह हमारा स्वभाव है, ये आत्मा का लक्षण है। तो उत्साहित रहना, तो किस तरह का हमने लक्ष्य प्राप्त करना है, उस तरह का संग कर कर हम उत्साहित बने रह सकते हैं। तो अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, तो हम उत्साहित रहेंगे। इस करके भक्तों का संग जब कोविड की स्थिति में नहीं है, तो बार-बार प्रभुपाद जी के लेक्चर को बार-बार सुनें, जब भी मौका मिले सुनें। हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन हम नहाते हैं, हम टॉयलेट में, बाथरूम में हम 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा आजकल सारे लगाते हैं। तो बाथरूम में हम लोग प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुना जा सकता है। तो जब भी मौका मिले प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुने, भक्तों का संग जैसे भी मिले, वर्चुअली, ऑनलाइन, ऑफलाइन जैसा मिले, जितना हो सके उतना संग करें। अगर वैसा करेंगे, तो जैसे भक्त करते हैं हम भी वैसा करेंगे। तो उस तरह से करने से जो हमारा जो उत्साह है, जो है ही हमारा लक्षण ही है, वो सही स्थिति में रहेगा। और उत्साहित होना जो है वो रजोगुण का लक्षण है। तो रजोगुण के अगर सतोगुण का मार्गदर्शन नहीं होगा, तो जो हमारा रजोगुण है, वो गलत जगह इस्तेमाल होगा। हम कुछ प्राप्त करें, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के चक्कर में गलत हम मार्ग अपना सकते हैं। तो भक्तों के संग में हमारा सतोगुण में बना रहता है, और हमारा जो रजोगुण है, वो सतोगुण उसको सही दिशा दिखा देता है। उत्साह रजोगुण के कारण होता है। इस करके भगवान अर्जुन को उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि बिना पैशन के कैसे लड़ेगा वो? तो हम बिना पैशन के भक्ति नहीं कर सकते। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण संसार में गुण तो हैं, लेकिन उस गुण को किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसके लिए भक्तों का संग चाहिए। भक्तों के संग में सतोगुण रहता है, सतोगुण में प्रकाश, ज्ञान रहता है, तो इस करके हम अपने तमोगुण को, रजोगुण को भगवान का सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इन गुणों को इस्तेमाल करना पड़ता है ना? तो अगर हम जैसे भक्तों के संग में रहेंगे, तो भक्त हमारे हमारे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को सही दिशा दे पाएँगे, हमारा उत्साह सही दिशा में रहेगा, और हम भक्ति के पथ पे हमेशा उत्साहित रहेंगे और भगवान के धाम को सरलता से प्राप्त कर पाएँगे। आशा करता हूँ आपको क्लियर होगा। हाँ जी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण, विकास मृत्यु प्रभु। प्रभु जी, ये 10 अवतार हुआ है तो भगवान का, तो उसमें जो सत्य, त्रेता, द्वापर युग में नरसिंह अवतार और
राम अवतार और कृष्ण अवतार है, तो और बाकी जो 10 अवतार मतलब 7 अवतार वो किसमें कौन सा युग में अवतारित तो हुआ था? हरे कृष्ण, भगवान के भागवतम में हम पढ़ेंगे, या हमने शायद पढ़ लिया तीसरे अध्याय में, पहले स्कंद के, भगवान के अवतार जैसे नदी में तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो नदी में कितनी तरंगे उत्पन्न होती, कोई नहीं गिन सकता, असंख्य तरंगे हैं। उसी तरह से भगवान के अवतार भी असंख्य, हम गिन नहीं सकते। तो हम हमारे तो इस करके जयदेव गोस्वामी ने प्रमुख मेन 10 अवतार के बारे में बताया, भागवतम में 22-24 हैं, तो जो प्रमुख हैं केवल उनके बारे में बताया जाता है। भगवान के तो अवतार अनंत हैं, जैसे पानी में नदी में तरंगे अनंत हैं, भगवान के अवतार अनंत है, तो प्रमुख के बारे में बताया गया है। तो कुछ हमने भागवतम में पढ़ा था इनके बारे में, तो इस पर तो टॉपिक चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे बुद्ध अवतार हैं, कलयुग के हैं, कल के अवतार कलयुग में आएंगे। परशुराम जी तो आप जानते ही हो, वो त्रेता में भी थे, वो द्वापर में भी थे, और वो कली में भी हैं ही हैं। तो क्योंकि भगवान के अवतार तो हमेशा रहते हैं ना, भगवान तो हमेशा शाश्वत हैं। तो इस तरह के जो भगवान के अलग-अलग अवतार जो और इसमें है, नरसिंह अवतार सतयुग में, तो ऐसे सारे अवतार किसी न किसी युग में आते हैं और निरंतर रहते हैं, एक के बाद कहीं न कहीं चल ही रहा है। अभी भी इस समय कहीं महाभारत का युद्ध चल रहा है, कहीं राम कथा हो, कहीं भगवान राम का प्रकाट्य हो रहा है, कहीं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। किसी न किसी ब्रह्मांड में नित्य लीला बोला जाता है, भगवान की लीलाएँ, और उनके पार्षद जो हैं हमेशा उनकी लीलाएँ नित्य चलती रहती हैं। जो हम बद्ध जीव भी नित्य बद्ध हैं, वो नित्य उनको लीला करना ही पड़ता है, कभी हम इस ब्रह्मांड में, कभी दूसरे ब्रह्मांड में हम भटकते ही रहते हैं। जी। ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ जी, आकांक्षा माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अभिमन्यु। हाँ जी, अभिमन्यु, हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, जस्ट एक छोटा सा ही प्रश्न था। मैं ये पूछ रहा था कि अपना जब हम सारी डीटीज के दर्शन करते हैं प्रभु जी, तो सिर्फ राम दरबार के दर्शन आज ही क्यों? रोज सारी डीटीज के दर्शन करते हैं हम, तो राम दरबार के दर्शन आज ही क्यों कर रहे हैं हम? नहीं, आप सिर्फ आज के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर क्यों प्रभु जी? ये बड़ा सुंदर वैसे क्वेश्चन, अच्छा है, सुंदर है। तो ये एक्सक्लूसिव ऑफर भगवान ने ही दिया है, क्योंकि भगवान एक्सक्लूसिव लीलाएं करते हैं अपने, जैसे हम आज चर्चा यही कर रहे थे, अपने एक्सक्लूसिव भक्तों के लिए भगवान एक्सक्लूसिव लीलाएं करते हैं। तो उन एक्सक्लूसिव भक्तों के कारण हमें इन एक्सक्लूसिव लीला का भाग बनने का एक मौका मिल जाता है। तो इस करके तो उन भक्तों की कृपा के कारण हमें आज का दिन रामनवमी, और जैसे आपने बताया राम दरबार भी एक भक्त की कृपा से हमें मिले हैं। तो ये तो एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि हमारे पास सेवा करने के लिए भी भक्त नहीं है, तो हमारा प्रमुख कारण वो है। तो आप देखते हैं अभी वहाँ पे वनमाली प्रभु और सखी भावना माता 2 ही भक्त हमारे रहते हैं, तो उनके लिए, और वो दोनों ही इतने सारे डीटीज़ हैं, उनका दोनों अकेला सारा ड्रेसिंग करना, अगर आपने सुबह दर्शन किए होंगे, तो उन्होंने अकेले ही या सारे डीटीज़ को ड्रेस, उनका सारा श्रृंगार किया, उनको तैयार किया, कितने सुंदर दर्शन आज आए हैं। मेरे को तो शायद आज सबसे सुंदर दर्शन आज ही लगे, पता नहीं रहते हैं, लेकिन आज सारे ही बहुत सुंदर दर्शन थे। तो कैसे वो कितने घंटे 2 ढाई बजे उठना पड़ता है सुबह, तब जाके, अभी तो विग्रह छोटे हैं, तो बड़े मंदिरों में तो और कितने बड़े विग्रह, उनकी तो सेवा में और ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस करके वहाँ पे और भक्त होते हैं। जब भक्त हमारे बढ़ेंगे, तो दर्शन भी होंगे, विग्रह भी बड़े होंगे। अभी मैं भी बता रहा था, आज हमारा केंद्र छोटा है, भगवान भी हम छोटे भक्तों के लिए छोटे केंद्र में छोटे से होकर आए हैं। कल को हम बड़ा केंद्र हो जाएगा, भक्त बढ़ेंगे पिंजौर में, कालका में, हमारा तो भगवान बड़े हो जाएंगे। लेकिन तो भक्त जब हमारी सेवा का अभी जैसे भाव जागृत होगा, तो भगवान हमें वैसे दर्शन देंगे। लेकिन अभी भी तो हम भगवान के दर्शन संडे ही करते हैं, कभी संडे भी नहीं करते हैं, है कि नहीं? उसका कई मंदिरों में तो संडे ही भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उनको पता है भक्तों ने संडे ही आना है, उनको कौन सा पता लगना है पूरे हफ्ते श्रृंगार हुआ नहीं हुआ, है कि नहीं? तो हमारी स्थिति है, क्योंकि हम बद्ध जीव में अभी हम समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे प्रचार बढ़ेगा, भक्त बढ़ेंगे, सेवा करने वाले बढ़ेंगे, तो फिर दर्शन रोज नित्य होंगे, रोज नित्य श्रृंगार आपको मिलेंगे। ठीक है अभिमन्यु प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, सभी भक्तों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको और आपके परिवार को पुनः रामनवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आशा करता हूँ सबने आज भगवान राम का, श्री कृष्ण का नाम अच्छे से लिया होगा। तो कृपया बने रहिएगा, जब भी कुछ ओकेजन होगा हमको बताते रहेंगे, और फिर हम पुनः मिलेंगे रविवार को सुबह श्रीमद् भागवतम कथा में, सुबह 7 बजे। धन्यवाद, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।